हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेशन एजुकेशन। आज का वीडियो मेरा क्लास 7th सीबीएसई और एनसीईआरटी बुक से के क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 1 साइंस की बुक से न्यूट्रिशन इन प्लांट से लिया हुआ है। मैं आज इसके क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और मैंने यहाँ पर अपना पीडीएफ दिया हुआ है। पीडीएफ के साथ मैंने यहाँ पर लिंक प्रोवाइड की है और मैंने फेसबुक की लिंक भी प्रोवाइड की है। अगर आप फेसबुक पर भी देखना चाहते हैं तो वहाँ भी मेरा वीडियो अपलोड किया हुआ है। आपको वहाँ पर भी लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर भी वीडियो वहाँ पर शो होगा। तो मेरे चैनल का नाम पेशन एजुकेशन है। अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में नीचे बेल आइकन दिया हुआ है, इसके साथ प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पे सभी न्यू नोटिफिकेशंस, ऑल नोटिफिकेशंस सारे मिलते रहें। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर फूड की आवश्यकता क्यों होती है? फूड इज नीडेड ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर मैनी पर्पज। द मेन फंक्शन ऑफ फूड इज़ टू हेल्प इन ग्रोथ। फूड का मेन फंक्शन क्या होता है? वो हमें ग्रोथ देने में, डेवलप करने में, हमारी बॉडी का ग्रोथ करने में हेल्प करता है। फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर मोमेंट सच एज रनिंग, वॉकिंग एंड रेसिंग आवर आर्म। तो फूड जो है फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जब हम किसी भी प्रकार का मोमेंट करते हैं, जैसे रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, या फिर रेसिंग आर्म मतलब आर्म्स को ऊपर उठाने की एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो तब हमें फूड जो है वो एनर्जी देने का काम करता है। फूड इज ऑल्सो नीडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी। फूड जो है हमारी सभी बॉडी में जो भी डैमेज पार्ट, बॉडी के जितने भी सारे डैमेज पार्ट हैं उनको रिप्लेस करने और रिपेयर करने में मदद करता है। फूड गिव्स अस रेजिस्टेंस फॉर फाइट अगेंस्ट डिसीजेस एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस। फूड जो है हमें रेजिस्टेंस देता है, ताकत देता है, पावर देता है, हमें किसी भी बीमारी से लड़ने में मदद करता है, प्रोटेक्ट करता है, और इन्फेक्शन होने से बचाता है। तो अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोटॉप। तो आपने ये लेसन अच्छे से रीड किया होगा, उसमें आपको पैरासाइट और सेप्रोटॉप देखने को मिले होंगे। आपने उनकी डेफिनेशंस रीड की होगी और डेफिनेशंस भी इनकी लर्न करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में नेम द फॉलोइंग 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकती है। तो अब हम यहाँ पे पैरासाइट और सेप्रोटॉप्स की में डिफरेंस देखेंगे। पैरासाइट फील्ड ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जबकि सेप्रोटॉप जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स में फाउंड होते हैं। पैरासाइट द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट फीड इन कॉल्ड होस्ट। ये पैरासाइट जो होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये होस्ट में फाउंड होते हैं, और ये होस्ट में फाउंड नहीं होते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और दे डू नॉट फीड ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं फाउंड होते हैं, और ये पैरासाइट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में फाउंड होते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? लीव्स में हम स्टार्च की प्रेजेंस को हम कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है? तो अब हम क्या करेंगे, एक लीव लेंगे। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। लीव के ऊपर हम आयोडीन का टेस्ट अप्लाई करेंगे। व्हेन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम लीफ बाय बॉइलिंग इट इन अल्कोहल एंड देन पुट
2 drops solution. It is color change to blue indicate the presence of starch. या लीफ के ऊपर जब हम आयोडीन की 2 ड्रॉप आयोडीन टेस्ट को हम अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्कोहल की 2 ड्रॉप हम लीफ के ऊपर बॉइलिंग लीफ के ऊपर उसको अल्कोहल को छोड़ देंगे। तो वो कुछ समय के बाद उसका कलर जो है, उसका ग्रीन कलर जो है, वो ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल जो उसमें होता है वो रिमूव हो जाएगा और उसमें वो ब्लू कलर इंडिकेट करेगा। तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें आयोडीन आ चुका है, आयोडीन प्रेजेंट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पे आपको फूड सिंथेसिस की यहाँ पे एक प्लांट में यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन देना है कि फूड जो ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस की, इसमें फूड में होती है या नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, द ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन द लीव्स। आपको पता है, हमको पता है कि लीव्स में ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं वो सारे जो हैं क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है। लीव्स यूज CO2 एंड वाटर टू मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लीव्स का यूज़ हम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का हम इसलिए होता है कि इसमें यहाँ पर ये लीव्स जो होती है प्लांट्स के फूड को प्रिपेयर करती है। तो फूड की प्रिपेयरिंग की जो प्रोसेस होती है वो फोटोसिंथेसिस की होती है, जिसमें इन तीनों का होना बहुत ज़्यादा ही नेसेसरी होता है। वाटर, CO2 एंड सनलाइट। सनलाइट मीन्स एयर, तो अब CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को हम यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। यहाँ पे आपको एक फूड सोर्स का यहाँ पे एक चार्ट जो है वो यहाँ पे आपको शो करना है। तो इसको हम यहाँ पे चार्ट बना के करेंगे। सोलर एनर्जी से ये ग्रीन प्लांट लेंगे। ग्रीन प्लांट में कौन कौन सी कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं, हर्बीवोर होते हैं, कार्निवोर होते हैं और ओमनीवोर्स भी होते हैं और डिकम्पोजर्स भी होते हैं। हर्बीवोर्स मीन्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स को ईटिंग करने वाले एनिमल्स को हर्बीवोर कहा जाता है। कार्निवोर फ्लैश अदर एनिमल्स को ईटिंग करने वाले एनिमल्स को कार्निवोर कहा जाता है। डिकम्पोजर्स मीन्स होते हैं कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को खाने वाले जो एनिमल्स हैं वो ओमनीवोर और डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये एक चार्ट बना के ये आपको यहाँ पे स्केच करना है। स्केच टू शो that plants are the ultimate source of food। अब यहाँ पे फिलअप्स हैं। फिलअप्स आपको बुक में गिवन है और फर्स्ट का आंसर, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसिस देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो। तो द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर एज अ, तो इसमें यहाँ पे सेकेंड वाले में यहाँ पे ये फूड जो है सिंथेसिस की प्रोसेस होने के बाद ये क्या स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट इज कॉल्ड, तो यहाँ पर इसका आंसर क्लोरोफिल है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब होता है प्रोसेस में और प्लांट में तो वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है और उसमें लीव्स में जो ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है तो वो उस पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रियलाइज्ड डैश,
तो यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे ये रिलाइज करते हैं। क्या आपको सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट इज कॉल्ड, इसका आंसर यहाँ पर क्लोरोफिल है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तब जो लीव्स में पत्तियों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो वो सोलर एनर्जी जो है उसको कैप्चर्ड कर लेता है। अब डी वाले का फिलअप का आंसर, डी वाला फिलअप यहाँ पे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रियलाइज्ड डैश। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान प्लांट्स यहाँ पर क्या लेते हैं और क्या रियलाइज करते हैं। तो ये तो जनरल कॉमन क्वेश्चन है जो कि 4th क्लास से बच्चे यहाँ पर रीड करते आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे पता ही होना चाहिए कि इसका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे टेक लेते हैं और रियलाइज करते हैं ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट्स जो हैं वो लेते हैं। और तो अब क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग। अ पैरासिटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। आपको एक इस प्लांट का नाम बताना है कि ये एक ऐसा पैरासिटिक प्लांट है जो येलो कलर का स्लेंडर और ट्यूबुलर, जिसका स्टेम जो है ट्यूबुलर होता है। तो वो है, उसका आंसर है यहाँ पे कस्कुटा। कस्कुटा मतलब हिंदी में इसको अमरवेल बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो प्लांट का नाम बताओ जिसमें ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की प्रोसेस दोनों ही प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट का नाम लिखना है जो कि इंसेक्ट को खाता है। तो थर्ड वाला यहाँ पे द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। तो स्टोमेटा क्यों है यहाँ पे, क्योंकि लीव्स में कुछ टाइनी पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जिनके थ्रू लीव्स में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। इस टाइनी पोर्स को हम यहाँ पर स्टोमेटा नाम देते हैं। तो अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 8 से इस लेसन के ऑल क्वेश्चंस, जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो सारे मैं प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू, बाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।